प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जातीय जनगणना कराएगी मोदी सरकार। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आगामी जनगणना के साथ होगी जातीय जनगणना। केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले, सिलचर से शिलांग तक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। 2025-26 में गन्ना किसानों के लिए एफआरपी की गई तय। जनगणना के फैसले को अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक निर्णय, कहा केंद्र सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित, कांग्रेस ने विपक्ष में रहते राजनीति की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर हमला, कहा जातीय जनगणना का कांग्रेस ने किया विरोध, कांग्रेस ने फायदे के लिए सिर्फ सर्वे कराया। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा फैसले का स्वागत, सरकार टाइमलाइन बताए। पीएम मोदी का रूस दौरा रद्द, 9 मई को मॉस्को में होने वाली विजय दिवस परेड में नहीं होंगे शामिल। पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में मोदी सरकार, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक। मोदी सरकार ने किया एनएसए बोर्ड का पुनर्गठन, पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी अध्यक्ष नियुक्त, सरकार ने 7 सदस्यीय बोर्ड का पुनर्गठन किया। कैबिनेट और सीसीएस की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, पीएम मोदी के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक। सिंधु जल समझौते को लेकर अमित शाह के मंत्रियों के साथ बैठक, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समेत कई मंत्री शामिल। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा की एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक, डिप्टी सीएम याकुबारी और मंत्री झावर सिंह खर्रा हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस पर हमला, गायब पोस्टर को लेकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस हताशा की स्थिति में। भारत ने सीजफायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को दी चेतावनी, डीजीएमओ की बैठक में पाकिस्तान को दी चेतावनी। एलओसी के पास 4 राफेल विमानों ने की पेट्रोलिंग, विमानों की पेट्रोलिंग से पाकिस्तान में हड़कांप, कई आतंकी संगठन के टेरर कैंप एक्टिव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, कहा भारत से पाकिस्तान डरा हुआ है, पाक को सिंधु जल संधि का सबसे ज्यादा डर। भारत के एक्शन से पहले खौफ में पाकिस्तान, 52 F-16 लड़ाकू विमान बलूचिस्तान एयरफील्ड पर तैनात किए। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच पाकिस्तान में हाई अलर्ट, पाकिस्तान सरकार का एटीसी को विदेशी उड़ानों की निगरानी के निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अलर्ट पर एजेंसी, लॉन्ग टर्म वीजा पर आए पाकिस्तान के नागरिकों का जुटाया जा रहा ब्यौरा। पहलगाम हमले के बाद तनाव पर यूएन का बयान, कहा भारत पाकिस्तान को ऐसे टकराव से बचना चाहिए। महासचिव, भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, लगातार 6ठे दिन सीजफायर का उल्लंघन, एलओसी पर कई जगह गोलीबारी। नॉर्वे की व्यापार उद्योग मंत्री सेसिली से मिले पीयूष गोयल, भारत ईएफटीए व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, कहा पीएम मोदी का धन्यवाद, विकास योजना बनाने में मदद मिलेगी। चिराग पासवान ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा देश हित में कैबिनेट का फैसला, मेरी और मेरी पार्टी की मांग पूरी। चारधाम यात्रा का शुभारंभ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुले कपाट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत की कार्रवाई, बाल यौन शोषण नेटवर्क का किया ध्वस्त, आरोपी शेख मुइज अहमद गिरफ्तार। देश भर में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती, सीजेआई बोले हमें सुनवाई करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट 13 मई के बाद करेगा सुनवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पर बयान, कहा भारत के साथ टैरिफ वार्ता अच्छी चल रही। विदेश मंत्री झावर सिंह खर्रा और डेनमार्क के राजदूत की मुलाकात, सस्टेनेबल अर्बन वाटर सेक्टर डेवलपमेंट को लेकर हुई चर्चा। अलवर के किशनपुर और पैनपुर गांव में आधा दर्जन लोगों की मौत, परिजनों का आरोप जहरीली शराब पीने से हुई मौत। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई करी, 52 लाख का डोडा पोस्ट पकड़ा गया, 3 तस्कर गिरफ्तार। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।